Now we will start exercise 11 of chapter midpoint theorem. For class 9th for ICSE from ML Agarwal. From question number 6. First 5 sums we have already done in previous lecture. तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा वो फिफ्थ से रिलेटेड है. मैंने पहले बोला था जो फिफ्थ सम में हमने 3 पार्ट्स प्रूव किए थे ना वो हमें सिक्स में भी करने पड़ेंगे. सिक्स सम में सेम टू सेम. उसके बाद एक कंडीशन लगेगी और वो प्रूव हो जाएगा. शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर. यहां क्वाड्रिलेटरल था, अब क्या दे दिया उन्होंने, स्क्वायर दे दिया. और मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे स्क्वायर बनता है, ये हमें प्रूव करना है. वी हैव टू प्रूव दिस. तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर दैट इज ए बी सी डी. हमें स्क्वायर गिवन है. वही सेम पी क्यू आर एंड एस आर रिस्पेक्टली द मिड पॉइंट्स. मीन्स हमें गिवन क्या है इन स्क्वायर. ना क्वाड्रिलेटरल नहीं लिखा मैंने क्या लिखा है, स्क्वायर. ए बी सी डी. AP is equal to BP, BQ is equal to CQ, DR is equal to CR, and DS is equal to AS. These are given. To prove what we have to prove, we have to prove PQRS is a square. We have to prove PQRS is a square. तो सबसे पहले हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे जैसे हमने फिफ्थ सम में किया है. कंस्ट्रक्शन, इसमें दोनों को ज्वाइन करना है. कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC एंड BD. BD को मैं बाद में ज्वाइन करूंगा, अभी नहीं कर रहा, पर मैं कंस्ट्रक्शन में लिख देता हूं ऑलरेडी. ज्वाइन AC एंड BD. प्रूफ जो हमने वहां पे किया था ACD ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACD, DS is equal to AS, AS is equal to DS, and DR is equal to CR. These things are given. DR is equal to CR. So apply midpoint theorem. Yes, Samiti. What we get? Yes, sir. Sir, SR is parallel to AC and half of AC. And SR is half of it. First equation, reason, midpoint theorem. अब इस ट्रायंगल में आ जाओ ABC में. नाउ in triangle ABC, AP is equal to BP and BQ is equal to CQ. AP is equal to BP and BQ is equal to CQ. Yes, Srishti, apply midpoint theorem in this triangle. What we get? PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. Very good. And PQ is half of AC. This is the second equation. Reason same, midpoint theorem. From equation first and second, जो हमने फिफ्थ सम में किया था ना, सेम टू सेम कॉपी करना है. कॉपी का मतलब ये नहीं है कि कॉपी साथ में लेके जानी है एग्जाम में. अगर एग्जाम में आता है तो ऐसे प्रूव करना पड़ेगा. फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड. यस श्यान, व्हाट वी गेट? सर SR इक्वल टू PQ. नहीं. हाँ. Also SR is
पैरेलल टू पीक्यू। देखो यस ये सर। दोनों कंपेयर होंगे, एसी के एसआर भी एसी के पैरेलल है, पीक्यू भी एसी के, तो दोनों आपस में पैरेलल हो गए, एसआर पैरेलल टू पीक्यू। एंड यहाँ पे हाफ एसी हाफ एसी, एसआर भी हाफ एसी के इक्वल, पीक्यू भी हाफ एसी के इक्वल, तो एसआर एंड पीक्यू आर आल्सो इक्वल। ओके, अब ये साइड जहां डॉट लगा दिया मैंने, इस क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। यहां पे प्रॉपर लाइन लिखनी है, वी नो दैट इफ अ पेयर ऑफ opposite sides of a quadrilateral is equal as well as parallel, equal and parallel, then quadrilateral is also called parallelogram. Therefore PQRS is a parallelogram. अब जिसको बच्चे ये पता है कि एक पैरेललोग्राम स्क्वायर कैसे बनता है, उसके लिए इजी है, बाकियों के लिए टफ है। तो यहां पे मैं फिगर फिर से बना लेता हूं। स्क्वायर, हियर इज ABCD, PQRS are the midpoints, these are joint, AC is joint. Now I can join BD also, इस पॉइंट को O ले लेते हैं। Now बच्चे स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। नाउ डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, ये ABCD इज अ स्क्वायर ना, गिवन है हमें स्क्वायर, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर bisects each other at 90 डिग्री, तो ये एंगल 190 हो जाएगा। अब वन एंगल एंगल 2 के इक्वल है, फिगर में मैंने 1 और 2 मार्क कर दिया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यस और नो? यस सायोना, यस कौन से एंगल है ये? यस सर। 1 एंड 2 आपस में इक्वल हो गए, कौन से एंगल है? रीजन क्या लिखेंगे हम इसका कि क्यों इक्वल है? सर ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिल्कुल सही। बट 2 इज इक्वल टू 3, बट एंगल 1 2 के इक्वल था, बट 2 किसके इक्वल है? 3 के। एकना, व्हाट इज द रीजन? The corresponding angles. वेरी गुड। तो कहां चली गई थी बीच में छोड़ के? Sir, I got disconnected. देयरफॉर यस स्मिति, इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास क्या आएगा? सर इससे आएगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। यस, देखो 1 2 के इक्वल, 2 3 के इक्वल, तो क्या हो गया? 1 3 के इक्वल होगा, और एंगल 1 कितना है? 90, तो एंगल 3 इज आल्सो 90। अब एक प्रॉपर्टी, we know that if one angle of a पैरेललोग्राम, क्योंकि मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर चुका हूं PQRS को, ये रहा, प्रूव कर चुके हैं ना हम, तो अब मैं इसको पैरेललोग्राम लिख रहा हूं। we know that if one angle of a parallelogram is 90, then it is also called rectangle। अभी स्क्वायर नहीं प्रूव हुआ, अब therefore PQRS is a rectangle, रेक्टेंगल प्रूव हो गया। नाउ diagonals of square are also equal, AC is equal to BD। यहां रीजन लिख देंगे, सिंस diagonals of square are equal, diagonals इक्वल होते हैं। अब AC किसके इक्वल है? सृष्टि,
AC इक्वल टू, Yes. AC किसके इक्वल आएगा बच्चे AC. फ्रॉम हियर? Uh, SR and PQ. नहीं बेटा, मैं यहां से पूछ, इस जो बॉक्स में किया है इसमें से AC किसके इक्वल आएगा? SR. 2 टाइम SR। चेक, 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। 2 टाइम SR। सेम वे BD किसके इक्वल होगा? 2 टाइम RQ या SP। मैं RQ लिख लेता हूं, क्योंकि अगर हम इस ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगाएं तो RQ इज हाफ ऑफ BD आएगा ना। तो BD को क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम RQ। 2 से 2 कट हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया? मैं फिर से फिगर बना रहा हूं बेटा। आई कैन ड्रॉ द फिगर अगेन, क्योंकि मुझे ये समझाना है और दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ये प्रॉपर्टीज PQRS, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया। वो यहाँ पे 1 एंगल लिखा था, यहाँ 2 लिखा था, यहाँ 3 लिखा था। अब मैं मतलब SR इज इक्वल टू RQ आ गया। यहाँ पे एक लाइन मेंशन करनी है, SR एंड RQ इस क्वाड्रिलेटरल की एडजेसेंट साइड का 1 पेयर है ना। दिस इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल। तो ये प्रॉपर्टी वी नो दैट इफ one pair of adjacent sides of a rectangle is equal, then it is also called square. So therefore PQRS is a square. तो PQRS क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। अब मैं पूरा का पूरा एक चीज समझा रहा हूं आपको, वो आप अच्छी तरह समझ लेना। हमारे पास 4 फिगर्स जो हमने मेनली रेक्टिलिनियर 14 चैप्टर में करेंगे, रेक्टिलिनियर फिगर में, वो उसका टॉपिक थोड़ा समझा रहा हूं। क्योंकि अब जो मैंने ये प्रॉपर्टीज लिखी है ना, ये प्रॉपर्टीज जब तक आपको नहीं आएंगे तब तक नहीं कर सकते। पैरेललोग्राम, सेकंड इज रेक्टेंगल, थर्ड इज रोम्बस, फोर्थ इज स्क्वायर। जैसे घर में के अंदर जो सबसे बड़ा होता है, सारी पावर उसके हाथ में होती है। यहाँ पे स्क्वायर सबसे बड़ा है। उसने क्या किया, कुछ प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम को दे दी, कुछ रेक्टेंगल को दे दी, कुछ रोम्बस को दे दी, और कुछ कॉमन है सब में। अब all squares are parallelograms, all squares are rectangles, all squares are rhombus. एक स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, एक स्क्वायर को हम रोम्बस भी बोल सकते हैं। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। इसका अपोजिट ट्रू नहीं है। ऑल पैरेललोग्राम्स आर स्क्वायर? नो। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर? नो। ऑल रोम्बस आर स्क्वायर? नो। तो सबसे पहला पॉइंट, जब भी एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करना है, जब भी एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करना है, 1 एंगल 90 प्रूफ कर दो। पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 प्रूफ कर दो तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाएगा। हमें चारों एंगल्स 90 करने का जरूरत नहीं है, ओनली 1 एंगल, चारों ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। सेकंड, एक पैरेललोग्राम रोम्बस कब बनता है? एक पैरेललोग्राम रोम्बस कब बनता है? रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स ऑलरेडी इक्वल होती हैं। 1 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल। तो वो एक पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा?
रोम्बस बन जाएगा। थर्ड, एक पैरेललोग्राम स्क्वायर, ये दोनों प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन, वन एंगल 90 प्लस वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल, तो एक पैरेललोग्राम स्क्वायर बन जाएगा। अब आ जाओ, all squares are also rectangles but a rectangle is not square, तो एक रेक्टेंगल स्क्वायर कैसे बनेगा, ये वाले प्रॉपर्टी। देखो, रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 होता है, स्क्वायर में भी होता है, सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आ गई, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल में सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती है। वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल, फिफ्थ, एक रोम्बस स्क्वायर कब बनता है, रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल है, स्क्वायर में इक्वल है, प्रॉब्लम कहाँ आ गई, स्क्वायर में ईच एंगल 90 होता है, रोम्बस में नहीं होता, तो वही सेम वन एंगल 90। ये चीजें याद रखनी, पांचों की पांचों। अब मैं आपको ये जो हमने किया है वो समझाता हूँ। मैंने पैराग्राफ प्रूफ कर दिया था बेटा, कर दिया था ना। पैरेललोग्राम का एक एंगल, ये एंगल 3 मैंने 90 प्रूव कर दिया, कर दिया। एक पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 हो जाए तो कौन सी क्वाड्रिलेटरल बन जाती है, रेक्टेंगल। ये लाइन मैंने पूरी प्रॉपर मेंशन कर दी, आपने भी ऐसी ही मेंशन करनी पड़ेगी आपको। वी नो दैट इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 90 देन इट इज आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगल। अब एक रेक्टेंगल स्क्वायर कैसे बनता है, ये मैंने लिखा है, देखो, वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल। अब ये मैं रेक्टेंगल प्रूव कर चुका हूं, रेक्टेंगल का एक पेयर एडजेसेंट, देखो चार पेयर हैं, कल मैंने समझाया था कि देयर आर टोटल फोर पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर देयर, PQ, QR, QR, RS, RS, SP and SP, PQ, these are the four pairs। तो यहां पे एक पेयर मैंने एडजेसेंट साइड का इक्वल कर दिया, कैसे किया, AC is also 2 टाइम SR, AC is also सॉरी BD is also 2 टाइम RQ, बट ये स्क्वायर था, उसके डायगोनल्स इक्वल है, तो ये भी इक्वल होंगे। किया ना मैंने यहाँ पे, देखो AC इज इक्वल टू BD, डायगोनल, ये हमें स्क्वायर गिवन था, उसके डायगोनल्स इक्वल, AC को 2 टाइम SR, BD को 2 टाइम RQ लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, SR RQ की इक्वल आ गया, एक पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल। तो वही सेम यहाँ पे हमने रीजन प्रॉपर मेंशन किया, we know that if one pair of adjacent side of a rectangle is equal then it is also called square, therefore this is a square। तो हमारा 6 सम कंप्लीट हो गया। Now we will reach on question number 7। Seventh is the important one। फिगर जो गिवन है बच्चे, मैं वो ड्रॉ कर रहा हूं। या गिवन क्या है, सबसे पहले इन द ज्वाइनिंग फिगर AD एंड BE आर द मीडियन। मीडियन का मीनिंग क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, मतलब BD इज इक्वल टू DE, BE इज आल्सो मीडियन, AE इज इक्वल टू EC। मतलब हमें क्या दो चीजें गिवन है, AD and BE are the medians, that means BD is equal to CD and AE is equal to EC, these two things are given। to prove, हमें प्रूव क्या करना है, we have to prove CF is 1/4 of AC, this one we have to prove। ये जो लाइन ज्वाइन की हुई है, दिस इज गिवन पैरेलल, TF ये भी गिवन में आ जाएगा, DF पैरेलल टू BE। तो प्रूफ, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में आ रहे हैं, ये ट्रायंगल ही मैं अलग से बना देता हूं समझाने के लिए, ठीक है।
E पॉइंट, B पॉइंट, D पॉइंट, C पॉइंट, ये इसके इक्वल है, ये इसके पैरेलल है। तो स्मिति कौन सी थ्योरम लगेगी? सर इसमें मिड पॉइंट। F इज द मिड पॉइंट गिवन है हमें। मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है स्मिति? कोई बात नहीं, स्टेटमेंट बोलो। सर द लाइन जॉइनिंग लाइन सेगमेंट, सेगमेंट वर्ड डाला करो। सर A द line लाइन segment, सेगमेंट जॉइनिंग two sides of a triangle. midpoint of two sides Sorry, a line segment joining midpoint of two any sides two sides of the of a triangle triangle and is it's parallel to third side parallel and to the equal to third half. side and equal to half of. ठीक है, यहाँ दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है डीएफ लाइन? No, sir. नहीं ना, तो मिड पॉइंट कैसे लग जाएगी बच्चे? अब जो डीएफ लाइन है, देखो तेरे को कन्वर्स समझ नहीं आया था ना, अब समझ आएगा। डीएफ जो लाइन है इसके ए बीसी साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, ज्वाइन कर रही है ना, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, Yes, sir. और बीई के पैरेलल है। Yes, sir. थर्ड साइड को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। Right, sir. Statement of converse of midpoint theorem. Line segment joining midpoint of one side parallel to second side bisects the third side. Okay, Okay? sir. Okay, sir. तो EF FC के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल BCE लिखना पड़ेगा हमें रीजंस। ये कंडीशन है कि BD DC के इक्वल है एंड DF पैरेलल टू BE. दिस इज गिवन। तो देयरफॉर कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम से क्या आएगा स्मिति हमारे पास? We get EF is equal to FC. ओके, ये EF FC के इक्वल आ गया। तो FC को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? CF को क्या लिख सकता हूं मैं? हाफ ऑफ CE लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हमारे पास ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इक्वल पार्ट्स में। जो CE है दैट बिकम्स डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट एट पॉइंट F। CF और EF को मैंने इक्वल प्रूव कर दिया है ना। तो एक पार्ट क्या होगा? पूरे का हाफ ही होगा। यहाँ पे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ पे आएगा सिंस EF इज इक्वल टू, या EF नहीं, यहाँ तो देयरफॉर ही लिखा है, दिस वन। अब नाउ C किसके इक्वल होगा? बोलो बच्चे, समिति, C को मैं क्या लिख सकता हूं इस कंडीशंस को देख के? AE हमें EC के इक्वल गिवन है, तो मैं CE को क्या डिनोट कर सकता हूं समिति? Sir, इसे बच्चे AE एंड EC आर इक्वल, EC AE के इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल है। तो yes, मैं वही पूछ रहा हूँ CE को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? जैसे हमने ये दोनों इक्वल थे तो CF को मैंने क्या लिखा? हाफ CE लिखा ना। yes, sir. सेम वे CE को क्या लिख सकते हैं? AE इज इक्वल टू AE और and हाफ ऑफ AC। यस और नो? yes, sir. लिख सकती है ना बेटा? मैं ये क्या बोल तो Yes, रहा sir. हूँ कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है AC, AE एंड EC दोनों आपस में इक्वल हैं, तो वन पार्ट क्या होगा? पूरे का हाफ होगा। तो C इज हाफ ऑफ AC, यहां C के प्लेस पे फिल कर दो, यू गेट द आंसर। 1/2 इज ऑलरेडी देयर, C की वैल्यू ये रही, दैट इज हाफ AC। वी गेट CF इज 1/4 AC। हो गया आंसर। छोटा सा सम था। कोई डाउट बेटा किसी को? सृष्टि, सायोना, एयान, तू मॉर्निंग में कहाँ भाग गया था? एयान जी यस सर। मॉर्निंग में कहाँ भाग गए थे?
सर वो लास्ट में सर इंटरनेट नहीं आया था, फिर सर जब मैंने दोबारा किया तो सर तब तक क्लास खत्म हो गई थी। अच्छा, चलो। Sir, हाँ जी बेटा। sir, I didn't understand like the second last step. चल एक ना, मुझे करवा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। यहां से मीडियन है ई, ए ही हमें ईसी के इक्वल गिवन है, डी इज द एडी इज द मीडियन, बी डी इज इक्वल टू डी सी गिवन है। यहां से एक लाइन डी एफ पैरेलल टू दिस, हमने ये ट्रायंगल ले लिया, ले लिया, ये इसके इक्वल है। डी एफ इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू सेकंड, थर्ड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ई एफ इज इक्वल टू एफ सी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से आ गया बेटा। तो एफ सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी एफ या एफ सी, दैट इज द सेम थिंग, हाफ ऑफ सी ई लिख सकते हैं बेटा। Yes. नाउ ए ए इज इक्वल टू ई सी, दिस इज गिवन, मीडियन था, मिड पॉइंट गिवन है, तो ईसी को क्या लिख सकते हैं हम, हाफ ऑफ एसी। यस और नो? Yes, sir. ऐसे लिखो फ्रॉम, मैं वहां पे मैंने बस ऐसे नहीं लिखा, मैंने वहां सीधा फिल कर दिया था, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पुट द वैल्यू ऑफ ईसी और सीई इन इक्वेशन फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, सी एफ अपने प्लेस पे, हाफ अपने प्लेस पे, सीई की वैल्यू कितनी आई है बेटा हमारे, सीई और ईसी इज द सेम थिंग, हाफ एसी ना, Okay, sir, got it. at 1/4 AC, दिस आंसर। Okay, ठीक है sir. बच्चे। नाउ नेक्स्ट सम विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर 8। आज ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे और कल हम स्टार्ट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम फ्रॉम सेलिना कंसाई। एक चैप्टर हम एमएल में से किया करेंगे, एक हम उसमें से करेंगे। तो ये होगा कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि कईयों के पास सेलिना है और कईयों को एमएल करवा है। ठीक है, अंडरस्टूड? Yes, sir. 8 सम, उसके बाद हम उल्टा चल पड़ेंगे, सिलेबस एक बार खत्म करके फिर हम उल्टा चल पड़ेंगे। जो चैप्टर हमने सेलिना में से किया था वो हम एमएल में से करेंगे, और जो एमएल में से किया था वो हम सेलिना में से करेंगे, मतलब दोनों बुक्स हमारी कवर हो जाएंगे। 8th सम, this one, A, B, C, D is a parallelogram. E and F are the midpoints. E, AB का midpoint given है, F, CD का midpoint given है. The straight line AF and BF, CE and DE इनको ज्वाइन किया हुआ है. All these are joined. मैंने ज्वाइन कर दिया. गिवन, देखो मेन चीज होती है गिवन, अगर हमने गिवन सही लिख लिया ना तो आधा सम तो वैसे ही सॉल्व हो जाता है। गिवन इन पैरेललोग्राम एबीसी, अभी एबीसीडी हमें क्या गिवन है, दैट इज गिवन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट, ए ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली, मतलब ए बी के इक्वल गिवन है हमें, डी एफ सी एफ के इक्वल गिवन है, ये दो चीजें हमें गिवन है। इन पैरेललोग्राम एबीसीडी ए बी के इक्वल गिवन है, डी एफ सी एफ के इक्वल गिवन है। हमें यहाँ पे दो पार्ट्स प्रूव करने हैं, वी हैव टू प्रूव टू पार्ट्स। पहला पार्ट, ट्रायंगल एच ई बी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है ट्रायंगल एच सी एफ के, और सेकंड पार्ट जी ई, यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं उन्होंने, जी पॉइंट दिया है, यहां पे उन्होंने एच पॉइंट दिया है।
GEHF इज अ पैरेललोग्राम, इसको हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ओके, तो यहां पे बच्चे सबसे पहले GHEB, ये वाली ट्रायंगल है जो मैंने डार्क कर दी, दिस इज अ ट्रायंगल। दूसरा HCF इज दिस वन। ये दोनों ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट करनी है। एंगल तो इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, पर साइड कोई नहीं है, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। तो हमें साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। हमें BE को CF के इक्वल प्रूव करना है। हम कैसे करें? तो उसके लिए एक ना, व्हाट इज ABCD? Sir, a parallel, so parallelogram. So it's a पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम भी। जैसे लिखने में पैरेललोग्राम होता है और बोलने में पैरेललोग्राम बोलते हैं। yes, sir. ABCD इज अ पैरेललोग्राम या पैरेललोग्राम, दैट योर चॉइस कि आपने क्या चूज करनी है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। यहां मेंशन कर दो, वी नो दैट both pairs of opposite sides of parallelogram are equal। ये लिख दिया। तो AB इज इक्वल टू CD। पैरेलल की मुझे जरूरत नहीं है, पैरेलल की बाद में जरूरत होगी। AB इज इक्वल टू CD। सृष्टि EAB का बच्चे मिड पॉइंट है, तो AB को मैं क्या लिख सकता हूं? E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AB को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? हाफ ऑफ AB। AB को हाफ ऑफ AB कैसे लिख देंगे? AB हाफ ऑफ AB के इक्वल होगा, डबल ऑफ EB। ठीक है, समझ आया बच्चे सबको? सायोना, समझ आया? CD, सेम मेथड से बच्चे CD को क्या लिख सकते हैं हम? 2 टाइम F। यहां पे लिख देंगे हम रीजन, सिंस इसका रीजन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, AB इज इक्वल टू CD का। ये क्यों लिखा? सिंस A इज इक्वल टू BE एंड DF इज इक्वल टू CF। ठीक है बच्चे, 2 से 2 कैंसिल हो गया। EB किसके इक्वल आ गया? FC के। EB FC के इक्वल आ गया। अब 1 2 के इक्वल मैंने फिगर में मार्क कर दिया, एंगल 1 एंड 2। सायोना, कौन से एंगल हैं ये? Yes, sir. 1 2 के एंगल की इक्वल है, क्यों है बच्चे? Sir, alternate exterior angle. इंटीरियर बेटा, एक्सटीरियर नहीं है ये। अच्छा, एक्सटीरियर का interior. मतलब होता है बाहर, पर ये अंदर है। दिस 3 एंगल मार्क कर दिया, इसको 4 मार्क कर दिया। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली, और सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर। तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इस एट दिस, तो यहां पे नाउ इन ट्रायंगल्स HEB एंड HCF, HEB एंड HCF में एंगल 1, HEB का एंगल 2 इसके एंगल 1 के इक्वल, एंगल 4 इसके एंगल 3 के इक्वल। ये भी ध्यान रखना है, इस साइड इस ट्रायंगल के पार्ट्स होंगे, इस साइड इस ट्रायंगल के पार्ट्स। रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और तीसरा बच्चे हमने ये प्रूव किया है, EB साइड हमने ऑलरेडी प्रूव किया है FC के, प्रूव्ड अबव। इसका रीजन क्या आएगा? प्रूव्ड अबव। तो ट्रायंगल्स क्या हो गई? ट्रायंगल HEB becomes congruent to triangle HCF. Yes, Samiti, by which rule the triangles are congruent? AAS. Which one? AAS. Why? So two जब भी रूल angles. फाइंड करना है, एक ट्रायंगल छुपा लो। छुपा लिया? Yes, sir. So two angles including one side. Yes. तो, क्या रूल हुआ?
Yes, sir. यस, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट, इसको हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। देखो अब सॉरी, इसको प्रूफ करने के लिए बेटा फिर से मैं फिगर बना रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार फिर ऊपर करने से आधा सम तो वैसे ही नहीं समझ आता। ए बी सी डी, E is the midpoint of here, F is the midpoint of here, AF CE B, और इसको मैं बाद में ज्वाइन करता हूँ, करना तो है ही उसको भी, पर मैं उसको बाद में ज्वाइन करूंगा। सेम नाउ फिर से वही स्टेप, ए बी इक्वल टू सी डी वाला, ए बी इक्वल टू सी डी, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पहले हमने ए बी को 2 टाइम बीई लिखा था, तो 2 टाइम ए बी तो लिख सकते हैं सृष्टि, यस और नो सृष्टि? Yes, sir. सी डी को बच्चे 2 टाइम सी एफ 2 times FD. डीएफ लिखना था, बट नहीं लिखेंगे क्योंकि मुझे ये चाहिए बेटा लाइन, ये कोऑर्डिनेटर चाहिए, ठीक है। 2 टाइम सी एफ भी तो लिख ही सकते हैं ना, 2 से 2 कट गया, ए इज इक्वल टू सी एफ आ गया। यहाँ मैंने रीजंस नहीं लिखे, रीजन आप खुद लिखोगे। यहाँ पे लिखोगे बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यहाँ लिखोगे सिंस ए इज इक्वल टू ई बी एंड डी एफ इज इक्वल टू एफ सी, जो जैसे यहाँ पे लिखे थे वही सेम रीजंस लिखने हैं। बट लेकिन वहां पे 2 टाइम बीई और 2 टाइम सी एफ लिखा था, ए बी को यहाँ पे 2 टाइम ए लिखेंगे अब, अंडरस्टूड। एक चीज और साथ में करनी है, ए बी पैरेलल टू सी डी लिख सकते हैं बच्चे, पैरेललोग्राम है, ये साइड इसके इक्वल भी होगी, इसके पैरेलल भी होगी। सेम ए बी को 2 टाइम ए पैरेलल सी डी को 2 टाइम सी एफ, 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास ये चीज आ गई। आ गई, यस और नो? इतना पार्ट जिस जहां पे मैंने डॉट लगा दिया, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है इक्वल, आल्सो पैरेलल। प्रॉपर्टी याद आई, बहुत बार यूज कर ली अब तो। कौन सी थी स्मिति? Midpoint theorem. नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम कहाँ बच्चे, कहाँ पे पहुंच गई तुम? Equal ट्रायंगल A is equal to F. इस चीज से ए सी एफ के इक्वल भी है, ए सी एफ के पैरेलल भी है। ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एंड पैरेलल, तो ये क्या बन गया? Parallelogram. मतलब यहाँ पे मैं लाइन फिर से लिख देता हूँ, वैसे मैंने लिखनी नहीं थी, पर तुम्हें याद ही नहीं हुई अभी तक। वी नो दैट इफ अ पेयर, अ का मतलब एक पेयर ऑफ opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel, then it is also called parallelogram. So therefore AECF is a parallelogram, is a parallelogram. ये पैरेललोग्राम बन गया बेटा, तो ये लाइन भी इसके पैरेलल होगी, both pair of opposite sides of a quadrilateral parallelogram are equal and parallel, तो AF is parallel to C। अब इक्वल की जरूरत नहीं है मुझे इसके, इक्वल भी होगी वैसे तो, बट मुझे इक्वल की जरूरत नहीं है, समझे? अब मैं इसको ज्वाइन करता हूं, इसको और इसको, यहां G पॉइंट था, यहां H पॉइंट है, मैंने इस पूरी लाइन को इसके पैरेलल प्रूव कर दिया। तो इतना पार्ट इतने पार्ट के पैरेलल होगा बेटा, यस और नो? और वी कैन से GH GF parallel to EH. Reason, parts of
पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के पार्ट्स। सिमिलरली अंग्रेज चले गए बट सिमिलरली छोड़ गए। अगर सेम मेथड से, जैसे ये मैंने किया इतना पार्ट, उसी टाइप से ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी को 2 टाइम बीई, सी डी को 2 टाइम डी एफ कट के ये इसके इक्वल एंड पैरेलल आ जाएगा, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। सेम मेथड से करना है बट मैं नहीं करूंगा। हम क्या लिखेंगे? सिमिलरली। सिमिलरली एफ एच पैरेलल टू जी। अब इस क्वाड्रिलेटरल की जीई एच एफ में ये साइड मैंने इसके पैरेलल प्रूव कर दी, ये साइड मैंने इसके पैरेलल प्रूव कर दी। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। वी नो दैट if both pairs of opposite sides of a quadrilateral are parallel, then it is also called parallelogram. तो उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। Therefore, GEHF is a parallelogram. GEHF is a पैरेललोग्राम। तो ये क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम बन गया। समझ आया बच्चे? ये थोड़ा सा रट्टाफिकेशन नहीं है एक्चुअल में, थोड़े लेंथी सम होने के कारण ना ये लगता है पता नहीं क्या कर दिया, बट जब अपने हाथ से सॉल्व करोगे ना 1-2 बार तो सब कुछ आ जाएगा समझ। नाउ विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर 9। आज ये चैप्टर खत्म करना है चाहे 10 बज जाए, ठीक है? 10 बजेंगे नहीं क्योंकि हमारे 4 सम ही रह गए हैं, टोटल 12 सम्स ही है इसमें। ओके हाँ जी, दिस वन 9th। ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. DEF are the midpoints of the sides of BC, AB and AC respectively. Prove that the line joining AD is perpendicular to EF and is bisected by it. This sum is also very important. बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ABC एक क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ फिगर नहीं दी इसलिए मैं खुद बना रहा हूं और बनानी पड़ेगी आपको भी। ABC is an isosceles triangle। मैं साथ साथ गिवन भी लिख देता हूं। AB AC के इक्वल गिवन है। DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ BC। D BC का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स BD इज इक्वल टू CD। F E is the midpoint of AB। BC AB AC बोला है, AB यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे? वहां पे E ले लेते हैं। A is equal to BE and F is the midpoint of AC, that means AF is equal to FC। ये 3 चीजें गिवन है, 4 चीजें मतलब ये तीनों के मिड पॉइंट्स गिवन है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, सिंगल कट वाली सिंगल कट, डबल कट वाली साइड डबल कट, ट्रिपल कट वाली साइड ट्रिपल कट। टू प्रूव वी हैव टू प्रूव लाइन सेगमेंट AD इज परपेंडिकुलर टू FP। मतलब यहां पे मैं M पॉइंट ले लेता हूं, चारों में से एक एंगल 90 प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव AD परपेंडिकुलर टू FP। परपेंडिकुलर का सिंबल पता है ना सबको, उल्टा T, एंड बाइसेक्टेड बाय EM को MF के इक्वल करना है। EM वी हैव टू प्रूव MF। Oh, sorry. Prove that the line segment AD is perpendicular to FE and is bisected by it. AM को MD के इक्वल प्रूव करना है। Prove that line segment AD is perpendicular to FE and is bisected by it. यार इसमें क्या प्रूव करना है? ये कंफ्यूज कर रहा है। लाइन सेगमेंट AD is perpendicular to FE and bisected by it। हाँ ठीक है, ये AM को MD के इक्वल प्रूव करना है।
कंस्ट्रक्शन ये ज्वाइन नहीं है ना, तो हमें खुद ज्वाइन करनी पड़ रही है. दिस एंड दिस आर ज्वाइंट. कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ईडी एंड एफटी. ईडी एंड एफटी को ज्वाइन कर दिया. बच्चे इस कोऑर्डिनेटर को जो मैंने डबल कर दी है, दिख रही है ना साफ साफ, AEDF, इसको हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है. कैसे करेंगे? ये और ये इन ट्रायंगल ABC, AE इज इक्वल टू BE, AE BE के इक्वल है, BD इज इक्वल टू CD, BD CD के इक्वल है. गिवन इन इस साइड का मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट है. तो अप्लाई मिड पॉइंट थ्योरम. यस शियान, अप्लाई करो मिड Yes, पॉइंट sir. थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करो बच्चे. Yes, sir. Sir, 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 EF parallel to BC बच्चे and बच्चे मैंने यहाँ पे ये चीज लिखी है, ये किस किस साइड के मिड पॉइंट्स हैं? इस चीज से क्या शो हो रहा है कि कौन सी दो साइड्स के मिड पॉइंट है? फ्यान स्टिल ही हो गया. हाँ जी सायोना, Yes, sir. इन दो कंडीशन में जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, कौन कौन सी साइड्स के मिड पॉइंट है? Sir, AB and AB एंड BC. BC. तो लाइन सेगमेंट कौन सी हुई जो Sir, इनके मिड line पॉइंट? segment E विच वन? ED, sir. हाँ, तो ED किसके पैरेलल होगी? Sir, AF. AC, थर्ड साइड. देखो AB का मिड पॉइंट, BC का मिड पॉइंट, दिस इज अ लाइन सेगमेंट, थर्ड साइड के पैरेलल एंड. hello. हाँ जी हाँ जी, Sir, half वो of it. network. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे. मतलब ये देखो, E इसका मिड पॉइंट, D इसका, तो ये लाइन सेगमेंट हुई ना बच्चे, तो ये इसके पैरेलल और हाफ के इक्वल होगी. मिड पॉइंट थ्योरम. अब ED पूरी AC के पैरेलल है, तो इतना पार्ट इसके पैरेलल होगा. ED is also parallel to AF. Okay, ED is also parallel to AF. समझ गए बच्चे? सर आई एम मोहम्मद अब्दुल्ला. गुड इवनिंग सर. क्या आप पढ़ा सकते हैं बालाजी वाली पब्लिकेशन से, क्योंकि अहमद अग्रवाल और सलीमा जो है तो थोड़ी सी मैं स्कूल से ED is parallel to AF. यहां से बच्चे ED एज लाइक AF FC के इक्वल है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है AC, तो हाफ ऑफ AC इज AF. हम लिख सकते हैं. ठीक है बच्चे, यहां रीजन लिख देंगे, सिंस AF इज इक्वल टू FC गिवन. अब जो डॉट लगा हुआ है इस साइड और इस साइड पे, फिर से वही प्रॉपर्टी, एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल भी है और पैरेलल भी है. तो AEDF क्या बन गया? पैरेललोग्राम. यहाँ पे लाइन अब मैं मेंशन नहीं करूंगा. सुमिति, वो लाइन क्या थी? Sir, वो line थी कि we know that if a pair of opposite sides are equal and parallel, then it is a parallel. किसका अपोजिट साइड? ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. वर्ड भी डाल दे बीच में. ठीक है सर. ठीक है, ठीक है. ऐसे ही लर्न होंगी, बार बार पूछने से ही आपके दिमाग में बैठेंगी वो चीजें. ओके, तो यहाँ पे वो लाइन मेंशन कर देनी है. तो देयरफॉर AEDF इज अ पैरेललोग्राम. तो ये क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम बन गया.
मैंने एक चीज बताई थी, एक पैरेललोग्राम रोम्बस कब बनता है? when one pair of adjacent sides equal. Now हमें ए बी ए सी के इक्वल गिवन है, हमने इसका अभी तक यूज नहीं किया था, जो गिवन था ए बी इक्वल टू ए सी, तो वो यहां पे लिख देते हैं ए बी को। यस इग्ना, क्या लिख सकते हैं बेटा ए बी को? सर AB is equal to 2AE. यस, क्योंकि ए ई बी के इक्वल है तो 2 टाइम ए। सेम वे ए सी कैन बी रिटन एज, Sir, 2AF. वेरी गुड, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहां रीजन लिख देंगे सिंस ए इज इक्वल टू ई बी एंड AF is equal to FC given. That's why हमने पूरी साइड को डबल ऑफ दिस लिख दिया। अब इस क्वाड्रिलेटरल, मैंने सिर्फ उतना फिगर ही बनाया जो पैरेललोग्राम प्रूफ किया था। इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया था हमने, ये रहा ADF, और ये साइड मैंने इसके इक्वल प्रूफ कर दी। We know that if one pair of adjacent sides of a parallelogram is equal, then it is also called rhombus. So therefore AEDF is a rhombus. AEDF is a rhombus. किसी को बच्चे डायगोनल की प्रॉपर्टी पता है रोम्बस की? Anyone knows the property of diagonal of rhombus? Sir, बोलो ये। sir, like they bisect at 90. And diagonals of rhombus bisects each other at 90 degree. अब ये और ये इसके डायगोनल्स हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, ये इसके इक्वल और परपेंडिकुलर, तो दोनों पार्ट्स आ गए, AD परपेंडिकुलर टू EF एंड AM इज इक्वल टू MD। हो गया प्रूफ। मतलब हमें 90 प्रूफ करने का जरूरत नहीं पड़ा, हमने सीधा प्रॉपर्टी लगा दिया कि दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर, और यही प्रूव करना था हमें। और दूसरा AM को MD के, ये डायगोनल है इस रोम्बस का बच्चे, हमने रोम्बस प्रूव कर दिया ना इसको, दैट्स द रीजन। अंडरस्टूड? समझ आया बच्चे? हाँ जी। 10th A पार्ट, उसमें 3 सम्स हैं। ओहो, चलो कोई बात नहीं, 10 बजेंगे आज तो, मेरे को लग रहा है। 10th A पार्ट, ABCD in quadrilateral first, AB is parallel to DC, इसके पैरेलल गिवन है। E and F are the midpoint of AD, E इसका मिड पॉइंट है, F is the midpoint of BD, इसको ज्वाइन किया हुआ है, F इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये इसके इक्वल है। प्रूफ मतलब गिवन फर्स्ट पार्ट में AB parallel to DC, this one is given. Second, A is equal to D, E given है, मिड पॉइंट गिवन है हमें। थर्ड, DF is equal to CF गिवन है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव G इज द, ये आगे प्रोड्यूस किया हुआ है EF को, हमें G को मिड पॉइंट प्रूव करना है BC का, मतलब BG को CG के इक्वल प्रूव करना है। सेकेंड पार्ट, EG को हाफ ऑफ AB प्लस DC प्रूव करना है।
ये दो चीजें प्रूव करनी है। तो प्रूफ क्या, बीजी इज इक्वल टू जीसी। तो यहां पे क्या करें, सबसे पहले इसमें आ जाओ, इन ट्राइंगल एबीडी, एबीडी, डी इज इक्वल टू ई ए, डी एफ इज इक्वल टू एफ बी, दिस इज गिवन। तो यस सृष्टि, मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करो, क्या आएगा हमारे पास? uh, that EF is half of AB and EF is parallel to AB. यस बिल्कुल सही। टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन, रीजन इज मिड पॉइंट थ्योरम। देखो EF इसके पैरेलल प्रूफ कर दिया, तो इतना पार्ट भी तो पैरेलल होगा इसके, ये आपस में पैरेलल है। नाउ EF पैरेलल है AB के, तो FG इज आल्सो पैरेलल टू AB ना। बट AB पैरेलल टू CD, दिस इज गिवन, ये हमें गिवन था। इन दोनों इक्वेशन से क्या आ गया, FG AB के पैरेलल, AB CD के पैरेलल, तो FG इज आल्सो पैरेलल टू CD। ये लाइन इसके पैरेलल आ गई। अब आ जाओ इस ट्रायंगल में। नाउ इन ट्रायंगल BCD, BCD में F is the midpoint, DF is equal to FB, and FG is parallel to DC. FG is parallel to DC, DC के पैरेलल। तो यहां पे श्यान कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? सर यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम होगा, मुझे कन्वर्स वाला। कन्वर्स वाला ये कौन सा मिड पॉइंट थ्योरम होता है कन्वर्स वाला? बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ, सर मतलब मिड देखो पॉइंट मिड थ्योरम पॉइंट तो ऑफ वन कन्वर्स साइड वाला। पैरेलल टू सेकंड साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो ये इसके इक्वल, ये इसके पैरेलल, तो थर्ड साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो देयरफॉर हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। BG इज इक्वल टू GCG, रीजन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। नाउ अब फिर से इस ट्रायंगल में मिड पॉइंट लगाओ, क्योंकि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो FG किसके इक्वल होगा, पैरेलल टू CD एंड हाफ ऑफ CD। देयरफॉर FG इज हाफ ऑफ CD। पैरेलल की मुझे जरूरत नहीं है, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। FG is half of CD by midpoint theorem. इसको सेकंड, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, EF एंड FG ऐड हो जाएंगे। EF प्लस FG, राइट साइड में हाफ AB प्लस हाफ CD, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड करनी है, राइट साइड में राइट साइड। EF प्लस FG क्या बन गया, EG बन गया। हाफ कॉमन, AB प्लस CD, EG एज लाइक हाफ। हाँ हो ही गया, यही प्रूव करना था हमें, सोच के क्यों लिख रहे हैं हम? समझ आया बच्चे, बोलो। Yes, sir. चलो आज के लिए इतनी एनफ है, क्योंकि नहीं हो पाएगा अभी आज इतना। हमें दो दो चार सम पड़े हैं अभी इस टाइप में, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। ठीक है, देखना सायोना खुश हो गई कि हाँ हो गया, है ना। समझ आया बेटा? आज कुछ थोड़ा सा लेंदी था, बट इसको कर लेना साथ ही साथ, तो ही समझ आएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ आएगा। ओके, और सायोना छुट्टी नहीं मारनी अब, सब रिलेटिव्स को भूल जाओ। ठीक है,
अगर रिलेटिव्स के पास जाना है तो मम्मा को बोल देना कि अगर मेरे मार्क्स ना आए तो आप रिस्पॉन्सिबल हो, बस। चलो ठीक है बच्चे, मिलते हैं कल। ओके, टाटा बाय बाय। थैंक यू सर।